हमारे ही ग्वालियर चंबल अंचल से मेहोना से बिलोंग करते हैं, भिंड जिले के निवासी हैं। हम वाहिद जी से जानेंगे अभी जो देश में राजनीतिक हालात चल रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा भी दिया और 7 सितंबर से कन्याकुमारी से अपनी यात्रा प्रारंभ की। अभी यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को कुछ विराम दे दिया गया है। आखिरकार राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का ही नारा क्यों रखा? ऐसी क्या हालात थे कि उन्हें ये नया स्लोगन देना पड़ा? स्लोगन तो कई थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बढ़ती महंगाई है। इन मुद्दों को तो वो कोट कर ही रहे हैं, पर सबसे बड़ा जो स्लोगन की बात है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आखिर राहुल की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे को लिया? इस नारे का मतलब कहीं ना कहीं, वाहिद जी आप बताएं, आप क्या समझते हैं नफरत छोड़ो? जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। आप पहली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई। जो आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जो युवा आज बेरोजगार हैं, पहले वाहिद जी मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अपन सभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। ऐसा ही कुछ नारा राहुल गांधी ने दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस नारे का आपकी नज़र में क्या मतलब है? पहले उस पर बात करें। जी, इंडिया एक भारत सनातन धर्म से आता है, जिसमें सभी जातियां उपलब्ध हैं, और मैं ये सोचता हूं कि यहाँ जो आज सरकार ने विखंडन कर दिया हर जातियों का, हर जाति हर धर्म का, हर जाति हर धर्म का, और जो आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। और ये उनने इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत जो फैल रही थी, उसको एक साथ जोड़ने का काम कर रही है, और युवाओं का मजबूरियाँ और युवाओं की समस्या, किसानों की समस्या कैसे हल, इस सरकार में कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसकी समस्या देख रहे हैं किस तरीके से हल होना है। वो उनसे रूबरू आमने सामने मिलते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मध्य प्रदेश में उनकी रैली निकली, हमारे माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक जी हैं, उनने उनके स्तर से आज युवा काफ़ी उसमें भाग लिया है और अपनी समस्या से रूबरू। मध्य प्रदेश में राहुल जी की यात्रा विगत 11-12 दिन रही। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा योगदान था। अभी हाल ही में कोरोना का एक फिर से हवा खड़ा किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और विश्व में चीन द्वारा पहले भी कोरोना का हुआ खड़ा किया गया था। आज अपन ट्रेन में बैठ पा रहे हैं, कल ट्रेन में जगह भी नहीं थी, मजदूर परेशान थे लॉकडाउन में। क्या इस कोरोना के हुआ से इस यात्रा को ये केंद्र सरकार दबाने का प्रयास कर रही है? मैं तो मानता हूँ कि केंद्र सरकार दबाने का काम कर रही है। आज जो कोरोना की स्थिति लगी थी, जो लॉकडाउन लगा था, उसमें गरीब स्तर का बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और दोबारा से लॉकडाउन सुन रहे हैं तो काफ़ी गरीब लोगों की चिंता व्यस्त होने लगी है, और क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सरकार कुछ गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उनसे पूर्व की बात करें, लॉकडाउन में तो मनमाना किराया, जनरल में भी आदमी को रिजर्वेशन कराना पड़ रहा था, जगह भी नहीं मिल रही थी, कई मजदूर पैदल भी चले। लॉकडाउन में किराया बढ़ा है और अब भी बढ़ गया। पहले मैं, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ग्वालियर से भोपाल के लिए अगर जनरल का टिकट खरीदता तो 120 रुपये में बड़े आराम से आ जाता था। आज वही टिकट मुझे 150 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, आपको भी खरीदना पड़ा है। जी। क्या कहते हैं आप इस बारे में, जो लॉकडाउन के बहाने जो ट्रेनों का किराया बढ़ा उसके? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार में लॉकडाउन में जो आज गरीब स्तर बिल्कुल अपनी खाने के लाले पर गए हैं, और इधर सरकार दिन के दिन अपनी महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। टिकट की हाय काल मची हुई है। 200 चेहरा दोनों के आ रहे हैं ना। जो 150 रुपये में, जो 120 में मिलता था, आज वो 200 रुपये में हो गया है। तो आज जो समस्या गरीबों पर बीत रही है, वो सरकार को इसका कोई अंदाजा पता नहीं है। और कहीं फिर से लॉकडाउन लग गया और वही स्थिति उत्पन्न हो गई, कोरोना का नाम लिया जा रहा है, तो फिर मजदूर की क्या स्थिति होगी? मुझे तो ऐसा लगता है अब की मजदूर को आत्महत्या न करना पड़े भूख के कारण। सरकार को इस पर विवेचना करना चाहिए और इस पर
समाधान निकालना चाहिए। पहले गरीबों की स्थिति को सुधारें, उसके बाद सरकार को अपन तो फ्लैट में जाते हैं, एसी डिब्बे में जाते हैं, गरीब स्तर का आज आप अच्छे से देख रहे हैं जनरल डिब्बे में कितने लोग बैठे हुए, एक सीट पर 5-5 लोग बैठे हुए हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा, गरीब की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, आज कोरोना का जो हवा बनाया जा रहा है, यदि उस हवे के नाम पर फिर से लॉकडाउन लगाया गया तो गरीब कहीं से भी लॉकडाउन को झेलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को चाहिए, यदि बीमारी है तो बीमारी का निचोड़ निकाले, गरीबों पर जबरन कोई भी कानून या कोई भी नियम ना ला दे। गरीब आज अपने घर परिवार को पालने के लिए मजबूर है, घर परिवार को पालने के लिए उसे बाहर भी निकलना होगा। इन तमाम सारी बातों पर केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। जय हिंद, जय भारत।